हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए राजस्थान जेई के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो इस पार्ट में हम आपके लिए 33 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर राजस्थान जेई के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पीवीसी नंबर। पीवीसीएन नंबर जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर जो होता है, रेकमेंड किया गया है पेंट के लिए फॉर, किसके लिए, प्राइम कोट ऑन मेटल। आपको मेटल के ऊपर प्राइम कोट करना है तो पीवीसी नंबर जो होता है पेंट के लिए वो क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पीवीसी नंबर जो होता है ये रेकमेंड किया गया है बहुत सारे टाइप्स ऑफ पेंट्स के लिए। जैसे कि हमारे पास एक सेमी ग्लोसी पेंट होता है, स्लेमी सेमी ग्लोस पेंट जो होता है उसके लिए पीवीसी नंबर जो होता है वो होता है 35 से लेकर 45 इसके लिए होता है। उसके बाद सिंपली ग्लोस आता है। ग्लोस एक टाइप का पेंट होता है, उसके लिए पीवीसी नंबर जो होता है वो कितना होता है, 25 से 35। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब सिंपली अगर पेंट की बात करें प्राइम कोट ऑफ मेटल के लिए, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 25 से 40। उस केस में हमारा आंसर जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बेस्ट सीजन जो होता है, अगर आपको किसी टिम्बर को काटना है हिली एरिया में, तो बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा, समर रहेगा, मानसून, या फिर विंटर, या फिर स्प्रिंग। जब भी हिली एरिया की बात आती है तो आपको जो टिम्बर को काटना है वो आप मध्य यानी कि मिड समर में काट सकते हैं। मध्य गर्मी जब पड़ रही होती है उस सीजन में आपको जो है हिली एरिया में टिम्बर को काटना होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और विंटर में आपको कहाँ पर काटना है, जो प्लेन एरिया होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपको मिडिल में ही काटना है, मिडिल में ही आपको इसको काटना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following Indian standard reference to determine zone of fine aggregate? फाइन एग्रीगेट की जोन जो होती है वो कौन से हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी एग्रीगेट की बात आएगी तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है 383, इसमें ही आपको एग्रीगेट की जोन 1 2 3 4 जितनी भी जोन्स आती है वो इसी के अंदर ही आती है कि हमारा जो एग्रीगेट रहेगा जोन 1 में कितने साइज एमएम का रहेगा। तो ये सारा कुछ आपको इसी में यूज करेंगे कि फ्लैकी एग्रीगेट रहेगा हमारा, कि राउंडेड एग्रीगेट रहेगा, या फिर किस तरह का एग्रीगेट जो है वो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डंपी एक्टिविटी जो होती है इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम। तो जब भी हम डंपी एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये एक्चुअल एक्टिविटी नहीं होती है, एक्चुअल नहीं होती है, ये टेम्परेरी एक्टिविटी होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये किसको कंज्यूम नहीं करती है, इन तीनों को ये कंज्यूम नहीं करती है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन स्टोन, जो वियर इन स्टोन में आता है फॉर रोड वर्क के लिए, वो कितना होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको वियर जो होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। वियर जो होता है घर्षण होता है। घर्षण जो होता है यानी कि उसके वेट में कितनी कमी आई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पत्थर को ऐसा मानते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पर रोड के लिए पूछा गया तो रोड के लिए 2% होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर 2% हमारा वियर है, घर्षण है, तो हमारा जो पत्थर है वो अच्छी क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का पत्थर है। इसके बाद अगर हमारा वियर जो है पत्थर का वो 3% तक है, तो वो हमारा जो पत्थर है वो मिडिल क्वालिटी का है, मीडियम क्वालिटी का है। उसके बाद अगर हमारा वियर जो है घर्षण जो है 5% से तक है, तो उस केस में हमारा जो पत्थर रहेगा वो लो क्वालिटी का हो जाता है। ओके, तो उसको हम उतना यूज भी नहीं कर सकते हैं। रोड के लिए मैंने को आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज वियर होता है उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्टोन होता है उसमें उसके वेट में कितना लॉसेस हुआ है, एंड जो एक्चुअल वेट होता है स्टोन का, वो इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम परसेंटेज वियर हम उसको बोलते हैं।
अगला देखिए, ए गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ लेवल का क्वेश्चन है। तो उस केस में 3 mm कहाँ पे दिया गया है? हाँ, डी ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। उसके बाद फैट लाइम इज बेस्ट परफॉर्म इन, फैट लाइम जो होता है आप किस में यूज कर सकते हैं? जब भी फैट लाइम की बारी आती है, बात आती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में फैट होता है? ये 95% इसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, CaO जो होता है, इसमें 95 तक आपको देखने को मिलता है। बाकी शेष 5% बचते हैं, तो ये इम्प्योरिटीज होती है फैट लाइम में। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। रिच इन किस में? कैल्शियम ऑक्साइड में ये रिच होता है। हम इसको किस में यूज करते हैं? प्लास्टर वर्क में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हम वाइट लाइम भी बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा कंडीशन दी गई है कि कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन में आरसीसी का कौन सा ग्रेड हम यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है ये। तो M20 की जब भी बारी आती है, तो ये किस में आता है? माइल्ड में आता है। माइल्ड के लिए M20 हम यूज करते हैं। उसके बाद जो सीवियर होता है, उसके लिए हम M25 करते हैं। M30 जो होता है वेरी सीवियर के लिए आता है, वेरी सीवियर के लिए आता है। उसके बाद हमारे पास 1 ग्रेड बचता है 40 mm का, सॉरी 40 mm का नहीं, 40 ग्रेड बचता है। तो ये जो आता है एक्सट्रीम में आता है। तो हमसे क्या पूछा गया था? सीवियर के लिए पूछा गया, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीवियर के केसेस में वेरी नहीं पूछा गया है, वेरी सीवियर, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे गलत बता दिया। यहाँ पे हमने मॉडरेट को हम भूल ही गए, मॉडरेट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। माइल्ड के केसेस में 20 हम यूज करते हैं, माइल्ड के केसेस में। मॉडरेट में हम 25 यूज करते हैं। सीवियर के केस में पूछा गया तो 30 जो होता है वो सीवियर के केसेस में होता है। सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। 35 जो होता है वो वेरी सीवियर के केसेस में होता है, एंड 40 जो होता है वो एक्सट्रीम के केसेस में होता है। ये चीज़ हम मॉडरेट को भूल गए थे, तो इसलिए हम ग्रेड तो सीक्वेंस वाइज ही ले रहे थे, लेकिन लास्ट में एक बच गया, तो मैं सोच रहा था कि कैसे बच गया वो। तो इसलिए इस केस में हमारा आंसर M30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज मोर देन 50% शेयर इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मोर देन 50% शेयर जो होता है वो किसका होता है? अगर हम यहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को कंपेयर करते हैं ओपीसी के मुकाबले, तो ओपीसी के मुकाबले जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही फाइनर होता है। इस चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। उसके बाद हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 3 दिनों के लिए अगर हम बात करें इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, 210 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर होती है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड उसके बाद हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को इससे फिर कंपेयर करते हैं ओपीसी से। तो ओपीसी में जो या इस क्वेश्चन में हमारा 50% जो शेयर रहेगा वो ट्री कैल्शियम सिलिकेट का रहेगा, ट्री कैल्शियम सिलिकेट का रहेगा। तो ओपीसी में अगर हम बात करें तो 40% जो होता है वो ट्री कैल्शियम सिलिकेट का शेयर होता है, लेकिन 50% जो होता है वो रैपिड हार्डनिंग में होता है। इसलिए हमारा ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम। जो पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं किसके थ्रू? पाइप के थ्रू, वो मैक्सिमम है व्हेन द हेड लॉस इज ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू। हेड लॉस जो है वो किसके बराबर है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड जो है, 1/3, 1/3 ऑफ टोटल सप्लाई हेड। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर ऑफ लैमिनर लिक्विड फ्लूइड फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है?
इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली रिनोल्ड नंबर के होता है। रिनोल्ड नंबर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन फैक्टर से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। एक तो फ्रिक्शन फैक्टर से क्वेश्चन जो है ये बनता है, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 64/F यानी कि रिनोल्ड नंबर। इससे आप उस क्वेश्चन न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो किसकी वजह से होती है, कोहेजन की वजह से, कोहेजन ओनली, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का एट 20 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना होता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का वो 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर होता है। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दिया होता तब हमारा आंसर ये हो जाना था, लेकिन इन केस अब हमारा आंसर ये हो जाएगा, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले इज कॉल्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, जो कि लिक्विड जो डिस्प्ले करता है वॉल्यूम की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायनेंसी बोलते हैं, मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर, या फिर नन ऑफ द एबव, क्या हम उसको बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायनेंसी बोलते हैं। जो लिक्विड डिस्प्ले करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको हम सेंटर ऑफ बायनेंसी बोलते हैं। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनाइट रिप्रेजेंट लीस्ट प्रेशर। कौन सा प्रेशर है यहाँ पर जो कि लीस्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, लीस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो मिलीबार, मिलीबार जो होता है उसमें लीस्ट प्रेशर जो होता है वो उसको दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का इंटरमीडिएट साइट आंसर रहेगा। अब ये देखिए, हमने थ्रेडोलाइट में डिस्कस किया था कि साइज ऑफ थ्रेडोलाइट जो होता है उसको कैसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो लोअर प्लेट होती है डायमीटर, उससे हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करे यार। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। ये राजस्थान जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑन द सिलिशियस स्फीयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वर पोजीशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नादिर पॉइंट बोलते हैं। ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब ये भी सर्वेइंग का क्वेश्चन है। मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्टीना जो होता है जीपीएस में, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो स्ट्रिपिक एल्टीना होता है, एंटीना होता है। अब ये देखिए, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड जो होता है एस्टिमेशन का, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड प्लस, क्या होता है प्लस, हमें यहाँ पे प्लस करना है कि वो प्लस में क्या आएगा। तो क्या आता है प्लस में, हाफ ब्रेड्थ जो होती है वॉल की ऑन ईच साइड, यही आता है। नेक्स्ट वन देखिए, द सर्वे इन विच द अर्थ कर्वेचर इज आल्सो कंसीडर, किसमें कंसीडर करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम नहीं करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग में हम अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसको कंसीडर करते हैं, चाहे वो जैसा भी हो। अगला देखिए, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट ए वेल इज कॉल्ड, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको हम स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक
कैपेसिटी हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, वाटर प्रेजेंट इन द एरेशन एक्वाफर इज यूजली, वो क्या होता है? तो वो एटमॉस्फेरिक के ऊपर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब, उसके ऊपर होता है वो। अगला देखिए, द वाटर यूटिलाइज बाय प्लांट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, जो वाटर यूटिलाइज किया जाता है किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो उस पानी को हम कौन सा पानी बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? केशिका। देखिए, कैपिलरी वाटर। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी में देख सकते हैं कि केशिका कैपिलरी वाटर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रिज कैनाल इज कॉल्ड, रिज कैनाल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंटूर कैनाल बोलेंगे या फिर कौन सी कैनाल हम उसको बोलेंगे? वाटर शेड कैनाल बोलते हैं हम उसको, वाटर शेड कैनाल। अब ये देखिए, न्यूमेरिकल पूछा गया था, ये एचपीजे में भी पूछा गया था। लार्ज सिल्ट फैक्टर जो होता है, मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज कितना है? 0.25 mm लाइकली टू बी। तो लार्ज सीज फैक्टर जो है, लेसिस सिल्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो लेसिस सिल्ट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.76 अंडर रूट, जो हमारे पास डी दिया गया है, ग्रेन साइज जो दिया गया है। तो 0.25 हमें अंडर रूट में फिलअप कर देना है, 1.76 अंडर रूट 0.25। तो इसको फाइंड आउट हम करेंगे तो हमारे पास 0.88 आंसर आ जाएगा। ग्रेड्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन, ग्रेड्स डायमीटर डायग्राम जो है वो किस पर बेस्ड है? लेसिस थ्योरी, ब्लिंक थ्योरी, कैनेडी थ्योरी या फिर खोसला थ्योरी, किस पर बेस्ड है? तो कैनेडी थ्योरी जो है उस पर बेस्ड है ग्रेड डायग्राम जो है। अभी ये क्वेश्चन एचपीजे में पूछा गया था, हाल ही में अभी जो क्वेश्चन पेपर आया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो कौन सा होता है? तो जब भी एक्यूरेट की बात आती है, एक्यूरेट कौन सा होता है? एक्यूरेट जो होता है ये ओवन ड्राइड मेथड होता है, ये एक्यूरेट होता है। यहाँ पे देखिए एक्यूरेट होता है, लेकिन ये वाला जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है? सबसे फास्ट मेथड होता है। फास्ट की बात करेगा तो कैल्शियम कार्बाइड, एक्यूरेट की बात करेगा तो ये ओवन होता है। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही सारे मेथड जो भी दिए गए हैं ये वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट एंड फास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है ब्रिक्स की वो हमें बतानी है कि इन क्वेश्चनों में से मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। तो उसकी बनावट जो होती है ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ये किस में आती है? उसकी बनावट वो आती है केमिकल में, केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। बाकी ये तीनों क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका कलर जो होता है ये भी इसमें ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलिवेंट आईएस कोड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ वैच टाइप कंक्रीट मिक्सर। वैच टाइप कंक्रीट मिक्सर जो होता है कौन से आईएस कोड में आता है? वैच मिक्सिंग जो आप करते हैं वो हमारे कौन से आईएस कोड में आता है? तो वो आता है 1791 आईएस कोड में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जब भी आपको ये बोले कि डिमेंशन, जो ब्रिक्स की जो डिमेंशन होती है वो कौन से आईएस कोड में आती है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो वो हमारे आईएस कोड 3495 पार्ट 1 में आती है। इस आईएस कोड में आपको डिमेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी। एंड यहाँ पे एक और बात आती है कि 20 ब्रिक्स जो होती है उसको हम लेते हैं जब हम इसको टेस्ट करते हैं, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अब बारी आती है कि टॉलरेंस की लिमिट जो होती है वो कितनी होती है। तो जब भी हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ में हमारा 380 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। ओके,
8 सेंटीमीटर का मीनिंग है कि 80 mm। ओके, एंड जब उसकी ब्रेड्थ एंड किसकी बारी आती है, मोटाई की बात, चौड़ाई एंड मोटाई की बारी आती है, तो 180 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो 80 40 40, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।